पढ़ेंगे हम लोग। एक बार और पढ़िएगा, भजन संहिता 147वां अध्याय का 11 पद को एक जन पढ़िएगा। यहोवा अपने तरवायों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है जो उससे उसका डर भय मानते हैं और उसकी करुणा के आशा में बने रहते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। अगर हम लोग ये इस वचन को थोड़ा सा और स्पष्ट तौर से अगर बताना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आशा रखने वाले, निर्भर रहने वाले। एक और वचन को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पढ़िएगा भजन संहिता 33वां अध्याय, भजन संहिता 33वां अध्याय उसका 18 पद को पढ़िएगा। 33, Psalms 33 वर्स 18। अगर अंग्रेजी में भी होगा तो कृपया पढ़िए। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा हो गए। वचन हमें साफ तौर से बताती है कि परमेश्वर का दृष्टि उन डरवयों के ऊपर रहता है जो उसके करुणा के आशा पर बने रहते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा होवे। प्रिय विश्वासियों, क्या है, अगर आप अंग्रेजी में पढ़िएगा तो वहां लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस अगर आप 33 अध्याय का 18 पद में लिखा हुआ है, नाउ द आई ऑफ द लॉर्ड इज ऑन दोस हु फियर हिम, दोस हु डिपेंड ऑन हिज फेथफुल लव। यानी उसके करुणा के आशा, करुणा के प्रति उसके अनुग्रह के ऊपर निर्भर होने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। हमारे पढ़ाई के ऊपर नहीं, हमारे धन दौलत के ऊपर नहीं, हमारी शान शौहरत, हमारी सारी पहुंच, जहां हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हमें इतना सिफारिश है करके करने वाले जगह पर नहीं, परंतु हमें मतलब उस पर नहीं, परंतु हम परमेश्वर के करुणा के ऊपर आशा रखने वाले, होप, आशा का मतलब होप है, एक निर्भर होने वाले हमें अगर रहेंगे तो हमारे ऊपर परमेश्वर क्या करता है, दया करता है। यानी परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। एक माँ, एक बाप और एक बेटा को बारे में अगर आप समझ लेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। पिताजी तब बच्चों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं जब बच्चे अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। यदि उस बच्चा जब उस मतलब निर्भर रहने का मतलब ये नहीं कि निर्भर रहने का मतलब है कि हम उनसे क्या करते, कुछ उम्मीद करते हैं। कब उम्मीद नहीं करेंगे, जब हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, है ना। तब उस समय जब हमारे पास सब कुछ आ जाएगा तो हम क्या नहीं करेंगे, हमारे माता पिता या हमारे ऊपर रहने वाले लोगों के ऊपर प्रति हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे, यानी उनके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तब हमारे उस बाप का हृदय को थोड़ा सा देख लीजिएगा। उस बाप का हृदय क्या होता है, थोड़ा सा दुखित होता है कि मेरा बेटा मेरे ऊपर, यानी वो अपने से ही सब कुछ क्या कर रहा है, वो मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। ये एक आनंद है, मतलब हमारे गार्जियनों के अंदर, हमारे गार्जियन को ये खुशी देती है जब उनका बच्चे आकर के पापा मुझे ये चीज़ चाहिए करके जब वो पूछते हैं, तो वो गार्जियन को बहुत आनंद होता है कि मेरा बेटा कितना मुझ पर मुझसे प्रेम करता है और मेरे ऊपर निर्भर रहता है करके वो आनंदित होते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो,
परमेश्वर का जो आशीष है उसको जब हम पाते हैं, उसके बाद भी हम और आप क्या करना है, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर, उसकी करुणा के ऊपर हमें निर्भर होना जरूरी है। परमेश्वर के इस नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। हम जब परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेंगे, उसकी करुणा की आशा में बने रहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मेरे ऊपर अगर परमेश्वर का अनुग्रह होगा वही मेरे लिए काफी है करके, अगर हम परमेश्वर को अगर हम निर्भर रहेंगे उसके ऊपर, तो परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न रहता है। और क्या करता है उस अध्याय में हम लोग देखे थे, अगर हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़िएगा। अय्यूब के पुस्तक उसका 36 अध्याय 36 का 7 पद को एक जन पढ़िएगा प्लीज। अय्यूब के पुस्तक 36 अध्याय का 7 पद को पढ़ेंगे। धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह के ऊपर हम निर्भर जब हो जाते हैं, उस समय में वो क्या करता है, हमें मतलब नीचे स्थान में नहीं रखता है, हमें ऊंचे स्थान में ले जा करके रखता है। हालेलुया। हमें ऊंचे जगह में ले जा करके रखता है। जब हम उसके अनुग्रह के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, जब हम उसकी करुणा के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, प्रभु आपकी करुणा, आपकी अनुग्रह आपका है प्रभु करके जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, तब क्या होता है कि वो परमेश्वर हमें धर्मी जैसे देखता है। इसलिए वो कहता है कि उसके आंख हमसे, उसकी आंखों की दृष्टि हमसे हटता नहीं है, और वो हमें राजाओं के सामने ले जा करके रखता है। जो अपने आप को, यानी मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी के पास निर्भर होने की जरूरत नहीं है करके जब हम करने वालों को परमेश्वर का वचन बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ में वो क्या नहीं कर सकता है, उसके मतलब उसके आशीष को वो नहीं दे सकता है। एक और वचन को मैं दिखाना चाहता हूँ, पढ़िएगा। पहला पत्रस की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 12 पद को पढ़िएगा। पहला पत्रस 3 का 12 पद, तो जल्दी पढ़ेंगे। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी गिनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आमीन। बुराई करने वालों को परमेश्वर विमुख रहता है, यानी उसके मुंह को फेर लेता है। जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रहता है वही बुराई करता है। परमेश्वर के करुणा के ऊपर, दया के ऊपर, अनुग्रह के ऊपर जो व्यक्ति निर्भर नहीं रहता है वो बुराई करता है, और वो परमेश्वर को ज्यादा सोचता नहीं है, परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए प्रयास नहीं करता है। वो क्या है, बुराई करने वाले हैं। तो वे क्या हो जाएंगे, परमेश्वर उनको उनके नजर से, यानी उनके सामने उनके मुंह को उनसे फेर लेता है। लेकिन परमेश्वर उनके दया के ऊपर, करुणा के ऊपर निर्भर रहने वालों को परमेश्वर क्या करता है, ऊंचे स्थान में बैठाता है। हालेलुया। तो दिस प्लीजेस गॉड, परमेश्वर को ये प्रसन्न है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। जो भी उसके ऊपर निर्भर हो जाता है, प्रभु आप ही को करना है करके अगर हम निर्भर हो जाते हैं ना, परमेश्वर क्या करता है मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, हमारे सोचने से भी, हमारे मांगने से भी ज्यादा हमारे लिए करता है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। प्रियो, तो इसलिए हम और आप परमेश्वर को
और परमेश्वर की करुणा के ऊपर हमें निर्भर होना जरूरी है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए तो प्रभु के ऊपर डिपेंड कर लीजिए, उसके ऊपर अपना बोझ रख दीजिए, उसके पास जाकर के सब कुछ बता दीजिए। मैं जैसे बताया, एक बच्चे अपने बाप से, अपने पिताजी से अगर वो डिपेंड रहते हैं, पिताजी बहुत खुश रहते हैं। वो कहीं भी बाहर जाते हैं, मेरे बच्चों के लिए मैं आप जो मांगते हैं उससे ज़्यादा कीमती, ज़्यादा उससे महंगा चीज़ों को ले आकर के आपको देते हैं, है ना। तो when we depend on our God's favor, परमेश्वर के करुणा के ऊपर जब हम निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे मांगने से भी ज्यादा देता है। हालेलुया। हमारे सोच से भी बढ़ करके कार्य करता है, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न रहता है। God is expecting our dependency on him. परमेश्वर हमारे निर्भरता उसके ऊपर रहना है करके परमेश्वर चाहता है, ताकि वो आपके लिए बड़े बड़े काम करने पावे। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। तो सब लोग, जो भी छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, जवान लोग हैं, जो भी हैं, आप सबसे हम कहने चाहते हैं कि आप अपने निर्भरता, आपका शरण स्थान, आपका जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है करके उसके ऊपर आप निर्भर हो जाइए। जो परमेश्वर के करुणा के आशा रखते हैं और परमेश्वर से डर भय होते रहते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। ठीक है, प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। समय भाग रहा है, लेकिन एक और बात को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। पढ़िएगा, एक वचन को पढ़ेंगे। दूसरा, आज के विषय में दूसरा बात को हम लोग देखेंगे। उसी भजन संगीता 149 बोलते हैं ना, 149वां अध्याय, उसका 4 पद को एक जन पढ़िएगा। भजन संगीता 149 4 पद। लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बाबू पढ़ा। म्यूट कर लीजिए। ठीक, प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। परमेश्वर अपने प्रजा से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। पहले मैंने कहा, गॉड इज प्लीज्ड on people who are depending on him. जो उसके ऊपर निर्भर रहता है, उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। दूसरा मैं कह रहा हूं, God is pleased on his people. वो अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, अन्य लोगों से नहीं। अपने प्रजा से परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न रहता है। यानी अपना प्रजा का मतलब परमेश्वर का चुना हुआ लोग, परमेश्वर के पाप की क्षमा को पाया हुआ लोग, परमेश्वर को, यीशु को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए लोगों से परमेश्वर क्या है? प्रसन्न रहता है। एक और वचन को इसी के संबंधित में कहने के लिए चाहूंगा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय का 8 पद को पढ़िएगा। रोमियो की पुस्तक नया नियम में रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय का 8 पद। और जो शारीरिक दशा में है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन। जो शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। पढ़िएगा, 9 पद को भी पढ़िएगा। 9 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आमीन।
बस परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यदि तुम शारीरिक दशा में रहोगे तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो करके लिखा हुआ है। यू कैन नॉट प्लीज गॉड विथ योर कार्नल माइंड या कार्नल, यानी परमेश्वर को तुम अपनी शारीरिक दशा में प्रसन्न कभी नहीं कर सकते हो। आत्मिक दशा में हमें होना जरूरी है। कौन परमेश्वर के लोग होते हैं? जो परमेश्वर के आत्मा को पाए हुए लोग हैं। बाइबल में साफ तौर से बताती है, मेरे पास समय नहीं है उस वचन को निकाल के दिखाने के लिए, जो भी परमेश्वर की आत्मा जिसके जो पवित्र आत्मा में जन्मा, जो भी परमेश्वर की आत्मा में जन्मा है, वो परमेश्वर का पुत्र है करके लिखा हुआ है। प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। प्रिय विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम और आप परमेश्वर का प्रजा है, इसको नहीं भूलना है। परमेश्वर आपसे तभी प्रसन्न रहेगा जब आप उसका प्रजा बनकर रहेंगे। कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए। अगर अमेरिका से लोग यहाँ आते हैं भारत देश में, उनको वे जरूर भारत देश में हैं, लेकिन उनको सिटीजनशिप, उनका नागरिकता अमेरिका का है। हम और आप इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारा नागरिकता कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया, स्वर्ग में है हमारा नागरिकता। हम और आप एक आत्मिक जन है, आत्मिक इस्राएली है। इसको हमें कभी नहीं भूलना है। हमारा पहचान इस प्रकार होना चाहिए कि वो मसीह है करके। प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए इस जगह, ये धरती एक स्थायी जगह नहीं है। हम यहाँ यार गो बाय, हम लोग आगे बढ़ने वाले, यानी इस जगह, इस धरती से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इस धरती को छोड़ करके इसको पास कर लेंगे, इसको हम लोग इस पे पार करके परमेश्वर के पास में हम लोग जाने वाले हैं। तो परमेश्वर का प्रजा का सोच क्या होना चाहिए? उस 8 अध्याय का अगर हम लोग पढ़ेंगे, पढ़िएगा 10 पद को पढ़िएगा। 8 अध्याय रोमियो के पुस्तक 8 अध्याय का 10 पद, रोमियो के पुस्तक 8 अध्याय का 10 पद। यदि मसीह तुम्हें है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित रहता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। परमेश्वर का प्रजा वो होंगे जो शरीर में, यानी शरीर पाप के निमित्त मरा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यानी हमारे शरीर की अभिलाषाएं, हमारे शारीरिक बातें है ना, शारीरिक दशा की बातें जो भी है, वो क्या होना चाहिए? परमेश्वर का प्रजा करके हम कहते हैं, तो ये हमारे साथ से, हमारे जीवन से ये पाप जो हमें शारीरिक दशा में ही रखता है, इससे हमें छुटकारा पाना, इससे हमें मरना जरूरी है। परमेश्वर के नाम को महिमा होवे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को घात कर लें, ये इसका मतलब ये नहीं। हमारे सोच विचार में एक जो भी पाप है, जो भी हमारे शरीर में जो भी पाप है, वो क्या होना चाहिए? वो मरना चाहिए। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। जब ये पाप हमारे शरीर से मरेगा, यानी हमारे विचारों से ये पाप जब घड़ा जाएगा, विचारों से हटा जाएगा, पाप हमारे सोच विचार से जब दूर हटाया जाएगा, तब धर्म के कारण हमारे आत्मा जीवित रहेगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। तो प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की प्रजा वो होते हैं
जिनको परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है। यीशु के लहू से जो भी धोए गए हैं वे परमेश्वर का प्रजा होते हैं। एक और वचन में लिखा हुआ है, जो भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और उनको मान भी लेते हैं, वो परमेश्वर का संतान है करके यूहन्ना पहला अध्याय का 12 पद में हम लोग उसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय का 12 पद को एक जन पढ़िएगा जल्दी से। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन, हालेलुया। 13 पद को भी पढ़ लीजिएगा। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, इस वचन में लिखा हुआ है, जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, किसके ऊपर? उसके नाम के ऊपर विश्वास करके उसको ग्रहण करने वाले जितने भी है, उन सब को वो अपने संतान होने का अधिकार देता है। ये काम लहू से या किसी मांस से या किसी पुरुष के मतलब किसी के सोच से, अपने किसी के स्वयं इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। तो परमेश्वर का प्रजा का मतलब क्या है? वी आर हिज ओन पीपल। हम लोग उनका स्वयं खास प्रजा है, खास जन है। एक विशेष झुंड हम और आप पाए जाते हैं। तो इसको नहीं भूलना है। परमेश्वर किन से प्रसन्न रहता है? अपने प्रजा से प्रसन्न रहता है। अपना प्रजा कौन है? जो शारीरिक दशा में चलने वाला नहीं है, आत्मिक दशा में चलता है, आत्मा के प्रेरणा से चलता है। जो भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चलाए जाते हैं, वो परमेश्वर का प्रजा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। जो भी प्रभु के नाम पर विश्वास करके उसको ग्रहण करता है, वो परमेश्वर का प्रजा यानी वो परमेश्वर का संतान है। प्रभु के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। प्रियो, इसलिए हमें ये इस बात से गर्व होना चाहिए कि हम एक साधारण प्रजा नहीं है, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र है, पुत्रियां हैं, बेटा बेटियां हैं। इसको हमें भूलना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहता है, इस बात को हम कभी भूलना नहीं है। मैं परमेश्वर के प्रजा हूँ, मैं परमेश्वर का निज प्रजा हूँ, यानी हिज ओन पीपल। अगर आप पहला पत्रस के पुस्तक 2 अध्याय का 9 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, पढ़िएगा एक बार उसको। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद को पढ़िएगा। एक चुने हुए वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति से बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन, हालेलुया। आप कौन है? आप एक मतलब नीच प्रजा है। उस वचन को सबको मनन कर लीजिएगा। आपको मैं उसकाना चाहता हूँ कि डोंट फॉरगेट दिस, इसको भूलिए मत। हम एक विशेष जन है प्रियो। वी आर सो स्पेशल टू गॉड। हमसे परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहता है, हमारे कार्यों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, हमारे बोली से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। शायद इसी के लिए परमेश्वर आप लोगों से, खासतौर से जवानों से मैं जब कहा था, शायद परमेश्वर इसी के लिए मेरे मन में इस बात को लेकर के आया कि बेटा बेटी,
तुम मेरा निज प्रजा हो, यू आर सो स्पेशल टू मी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ, इसलिए तुम सारी प्रकार की दुनियादारी बातों को तुम छोड़ करके, है ना, तुम पहले अंधकार में था, है ना, लेकिन उसने तुम्हें ज्योति में लेकर के आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न रहता है। आज जवान बच्चों से मैं कहने के लिए चाहूंगा, आप जैसे बहुत सारे जवान लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। क्यों? आपके गांव में ही पाए जाते हैं, लेकिन वो लोग सब प्रभु के पास नहीं हैं, लेकिन आप आए हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहता है। अगर वे भी आएंगे तो उनसे भी परमेश्वर प्रसन्न रहेगा। आप परमेश्वर के जब प्रसन्न हैं तो हम और आप क्या करना है? उस पद को कभी नहीं खोना है। हम और आप परमेश्वर का प्रजा है, निज प्रजा है। वहां लिखा हुआ है हिज ओन पीपल, हिज ओन पीपल। आप परमेश्वर का निज है, आप परमेश्वर का निजी है, तो इसको परमेश्वर किसी को नहीं देगा। आप कि कोई भी यहाँ पर जो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, आप किसी को आपके खेत में या आपके जगह में जिसको आपने खरीदा है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको आप किसी के पास ले लीजिए, घर बना लीजिए, दीजिएगा, गाय बांध लीजिए, नहीं दे देंगे, क्योंकि वो आपका प्राइवेट अपना है। तब जब हम परमेश्वर के हम अपनी प्रजा है, तो परमेश्वर कैसे दूसरों को, दूसरे शैतान की ताकत हो या मनुष्यों की ताकत हो या बुरी आदत हो या गंदी गंदी बातें हो, उसको कैसे हमारे अंदर आने के लिए परमेश्वर सहेगा? नहीं सहेगा, है ना। तो प्रिय बच्चों, प्रिय लोगों, विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको भूलिए मत कि आप परमेश्वर का एक निज प्रजा है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहता, अपने लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। प्रभु के नाम को महिमा होने पाए। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आप प्रभु के नाम पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप ये बात समझ लें कि आप परमेश्वर का एक प्रसन्न योग्य निज प्रजा है। परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। तो इसलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर के इन वचनों से परमेश्वर आप लोग को आशीष देने पाए। मेरा समय खत्म होने के कल चलते शायद कुछ लोगों का नेट भी समाप्त हो रहा होगा, तो इसलिए मैं इस संदेश को मैं अभी यहीं पर अंत करता हूँ। प्रभु की इच्छा होगी तो मैं आप लोगों को इस बात को और आगे ले चलने के लिए मैं चाहता हूँ। परमेश्वर हम लोगों को आशीष देवे। मैंने 2 बात बोला, 3 बात कहेंगे करके, लेकिन 2 ही बात कहने पड़ा, कहने के लिए समय है। लेकिन सबसे पहले मैंने कहा कि परमेश्वर के करुणा के ऊपर निर्भर हो जाइए। अपने पढ़ाई, अपने बातों के ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की करुणा के ऊपर निर्भर होने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। दूसरा, परमेश्वर अपने प्रजा के ऊपर प्रसन्न रहता है, और हम और आप यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं या नहीं है करके हमें जांचना है। हम क्या परमेश्वर कहता है कि ये मेरी प्रजा है, क्या हम उसके प्रजा, क्या हम उसके बच्चे के समान जीवन जीते हैं कि नहीं करके हमें सोचने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चों, प्रिय जवान भाई लोग, प्रिय दीदी भैया लोग, इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहूँगा कि आप परमेश्वर के निज प्रजा है और आपसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के नाम को महिमा होवे। परमेश्वर हम उसकी करुणा पर जब निर्भर रहते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान में ले जा करके बैठाता है। जब हम उसके निज प्रजा रहते हैं, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। आइए हम सबको प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करके अपने हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। सबको मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर आप लोग प्रार्थना करें कि प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ऐसा एक स्वभाव दीजिए कि मैं आपकी करुणा के ऊपर आशा बना रखूं। परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह के ऊपर प्रभु मैं निर्भर हो जाऊं। मैं अपने स्वयं बुद्धि के ऊपर नहीं, अपने धन दौलत के ऊपर नहीं, अपने परमेश्वर प्रभु जी पढ़ाए अपने परमेश्वर बातों के ऊपर नहीं, परंतु स्वामी
मैं आपके ऊपर निर्भर रहूंगा। जब मैं ये जान लिया कि जो भी आपके ऊपर निर्भर रहता है वो व्यक्ति को परमेश्वर आप ऊंचे स्थानों में बैठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद स्वामी। और प्रभु आप अपनी ही प्रजा से प्रसन्न रहते हैं। अपना प्रजा का मतलब जो व्यक्ति शरीर की दशा में नहीं रहता है वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। जो पर शारीरिक दशा में ही चलता है वो व्यक्ति परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। निज प्रजा का मतलब हमें परमेश्वर आपने इस दुनिया से अलग करके आप अपने लिए हमें चुन लिया है। स्तुति हो राजा। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद देते हैं तेरे हाथों में हम लोग समर्पण करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे हर चाल चलन में एक भारी परिवर्तन को परमेश्वर आप लेकर के आइए स्वामी।